हाय गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीके टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। मैं हूं बीके सर, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल बीके टेक्निकल इंस्टीट्यूट। साथियों, काफ़ी दिनों के बाद हम लोग फिर से शुरू किए हैं अपने चैनल को और बहुत सारे कंटेंट आप लोगों को मिलेगा इस पे देखने के लिए। तो आप हमसे जुड़े रहिए हमारे चैनल से और निश्चित रूप से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेगा। तो हमने एक वीडियो बना रखा है वर्डपैड का पार्ट 1। अभी हम लोग चलेंगे कि वर्डपैड का सेकंड पार्ट देखने के लिए। गाइस, आप सभी से रिक्वेस्ट एक है कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे लाइक भी कर दीजिए। और वैसे भी आपके पॉकेट से क्या जाता है, अगर कुछ जाता नहीं है तो लाइक कर देने में, सब्सक्राइब करने में क्या दिक्कत है। और आपका लाइक और सब्सक्राइब ही हमारे मनोबल बढ़ाता है और वीडियो बनाने के लिए। तो साथियों, बिना समय गंवाए हुए मैं चाहूँगा कि चलिए हम लोग अपनी वीडियो के स्टार्ट करते हैं। तो इसके पिछले क्लास में हम लोग वर्डपैड शुरू किए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्डपैड को। यानी यहाँ पर सर्च बटन में जा करके आपको वर्डपैड टाइप करना है। जैसे यहाँ पर वर्डपैड टाइप करेंगे, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखेगा वर्डपैड। आपको क्या करना है कि वर्डपैड पर जाकर क्लिक करना है, ठीक है। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था क्या चीज़ के बारे में, तो फाइल मेनू के बारे में देखा था। फाइल मेनू में जितना दिया गया इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया था। उसके बाद क्लिपबोर्ड देख लिया था, क्लिपबोर्ड में जितना सारे चीज़ दिया गया है उसको हम लोगों ने देखा था। फॉन्ट भी देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे पैराग्राफ के बारे में। चलिए साथियों, हम लोग इस पैराग्राफ को जानने से पहले यहाँ पर कुछ हम लोग टाइप करेंगे वर्डपैड पे, ठीक है। तो कुछ भी टाइप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ राइट कर लेते हैं। सपोज कीजिए आज ये समझिए कि मैं आप लोगों को वर्डपैड में पूरी तरह से बेसिक चीज़ें सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए मैं कुछ इसमें लिख नहीं रहा हूँ, जनरली ऐसे कुछ भी लिख दे रहा हूँ ताकि समझाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर लिखने के बाद कर्सर को दूसरे लाइन में लेकर हमें जाना है, दूसरे लाइन में लेकर चले गए, फिर यहाँ पर कुछ राइट कर देते हैं। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा ना कि यहाँ पर दो लाइन हमने लिया है, दो लाइन के बीच में क्या दिया गया है, लाइन स्पेसिंग यहाँ है। अब इस लाइन स्पेसिंग को आपको क्या करना चाहते हैं कि बीच में काफ़ी ज़्यादा दूरी है और इस दूरी को कम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर 1.0 कर सकते हैं, या यहाँ एक दिया गया है आपको ऑप्शन जिस पर चेक मार्क का साइन का चिन्ह है और इसमें दिया गया है ऐड 10 pt स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। यानी आपको ये 10 pt जो दिया गया है ये है क्या, 10 pt जो होता है ना, ये आपका 10 pt एक यूनिट है पैराग्राफ का। तो यहाँ पर जैसे चेक मार्क के साइन को चिन्ह को हटा देंगे तो देखेंगे कि दो लाइन के बीच जो लाइन स्पेसिंग में ज़्यादा दूरी था वो अब सघन हो गया। यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि अब सघन हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग जाते हैं किस चीज़ पे, तो बात करते हैं हम लोग किस चीज़ के लिए, तो लाइन स्पेसिंग के बाद एक चीज़ और आ जाते हैं कि यहाँ पर अगर पैराग्राफ हमको डिस्टेंस करना है, छोड़ना है, इसको बोला जाता है इंक्रीज आइडेंट, और यहाँ पर इस ऑप्शन को बोला जाता है डिक्रीज आइडेंट। तो इंक्रीज आइडेंट और डिक्रीज आइडेंट पर क्या करना है, वर्क करना है। तो सपोज कीजिए कि इंक्रीज करना है, तो जिस वर्ड के पास कर्सर रहेगा उसको ये इंक्रीज करेगा। जैसे इस पर हम लोग क्लिक करेंगे देखिएगा ये इंक्रीज कर रहा है, जैसे यहाँ पर डिक्रीज करेंगे तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। जितना पर आप रखना चाहते हैं उतना पर इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट कर सकते हैं। अगर पहले प्रत्येक वर्ड्स के पहले एक बुलेट लिस्ट अप्लाई करना चाहते हैं, साथियों यहाँ पर ये ना एमएस वर्ड का छोटा भाई है। तो एमएस वर्ड का जब छोटा भाई है ना तो इसमें बहुत कम मात्रा में आपको क्या मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा। लेकिन यही चीज़ें अगर हम लोग क्या करेंगे, एमएस वर्ड पढ़ेंगे तो इसी चीज़ में बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे, और बहुत ज़्यादा जब ऑप्शन मिलेंगे तो उसमें आपको क्या करना रहेगा कि अलग अलग चीज़ें हम लोग देखेंगे। फिलहाल अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पर बुलेट लिस्ट पर। तो जैसे बुलेट लिस्ट पर जाएंगे तो प्रत्येक सेंटेंस के पहले अगर किसी प्रकार का बुलेट लिस्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए बुलेट लिस्ट का यूज करेंगे। अब यहाँ पर फिर इंटर करके दूसरे लाइन में जाते हैं तो यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर भी आपका क्या आ गया, बुलेट लिस्ट आ गया, ठीक है। अगर इसी चीज़ के पास अगर हम क्या करना चाहते हैं, नंबरिंग डालना चाहते हैं तो यहाँ पर नंबरिंग ले लीजिए। अब देखिएगा यहाँ से नंबरिंग आ जाएगा, यहाँ पर नंबरिंग आपको दिख रहा होगा, ये नंबरिंग हो गया। अब इसमें क्या करना है आपको कि लाइन स्पेसिंग भी हमने बता दिया। अब क्या है कि यहाँ पर दिया गया पैराग्राफ में कि लेफ्ट साइड से आप लिखना चाहते हैं एलाइज,
अलाइन का मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट साइड से आप लिखना चाहते हैं कि राइट साइड से लिखना चाहते हैं, किधर से आप लिखना चाहते हैं, जिधर से आप लिखना चाहते हैं उधर से आप क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर सेंटर करना चाहते हैं तो बीच से राइट कर लीजिए। अब बीच से राइट कीजिएगा तो बीच से लिखेगा। अगर आप राइट साइड करते हैं तो राइट साइड से लेफ्ट की तरफ राइट करेगा। अगर इसी में जस्टिफाई कर देते हैं तो दोनों तरफ जो चौथाई लेगा एक बराबर चौथाई लेगा। आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ चौथाई क्या लिया, एक बराबर लिया है। अब इसके आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तब दिया गया है क्या चीज करने के लिए साथियों, अब यहां पर देख लीजिए पैराग्राफ दिया गया है। पैराग्राफ में क्या सेटिंग करना रहता है कि जैसे मान लीजिए लेफ्ट साइड में कितना चौथाई डायरेक्टली छोड़ना चाहते हैं, राइट साइड में कितना, और यहाँ पर आप देखिएगा ना पैराग्राफ के सेटिंग में दिया है सेंटीमीटर। आप इस सेंटीमीटर की यूनिट को चेंज भी कर सकते हैं। कहाँ से चेंज करेंगे, आइए हम लोग उसको भी देख लेते हैं जरा सा। जैसे यहाँ पर व्यू दिया गया, अब इस व्यू पर जाइए, ठीक है, और व्यू पर जाने के बाद आप यहाँ पर माउस पॉइंटर पर ध्यान दीजिएगा, देखिएगा मेजरमेंट यूनिट दिया गया है। इस मेजरमेंट यूनिट पर जाकर के इंच कर लीजिएगा तो इंच में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इंच कर दिए, देखिए आपका पेज का सेटिंग क्या हो गया, इंच में हो गया। अब इसी होम टैब पर जाकर के जैसे यहाँ पर पैराग्राफ पर जाइएगा तो इस जगह पर देखिएगा कि लेफ्ट साइड में कितना आप चौथाई छोड़ना चाहते हैं, राइट साइड में कितना, फर्स्ट लाइन कितना ड्रॉप करना चाहते हैं, ये सारे चीजें हो गया, ठीक है। अब इसके बाद यदि आप यहां से क्या करना चाहते हैं कि इस पैराग्राफ का सेटिंग करना है, ठीक है, अब यहां पर जाकर के टैब का सेटिंग कर लेना है, ठीक है। अब जैसे सेटिंग करने का मतलब दूसरा सेटिंग मत समझ लीजिएगा ना, मैं सेटिंग यहां बोल रहा हूं टैब का, ठीक है। अब यहाँ पर टैब पर जा करके जैसे क्लिक कीजिएगा तो जैसे क्या होता है ना कि एक बार आप अपने कीबोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, कीबोर्ड पर जब ध्यान दीजिएगा तो एक बार जैसे टैब बटन हम दबाएं तो वो कुछ स्थान छोड़कर दूसरे लाइन पर जाए। तो इस तरह के करने के लिए जैसे ही हम लोग टैब बटन को दबाएं कितना इंच जंप करके जाए, जितना अगर मान लीजिए सेंटीमीटर में है तो कितना सेंटीमीटर, इंच में है तो कितना इंच, तो यहां पर आपको डालना है। जैसे मान लीजिए 2 इंच हमने कर दिया, सेट पर क्लिक करना है आपको। जैसे सेट पर क्लिक करके ओके करते हैं और अब आप क्या करते हैं, जैसे कीबोर्ड से अपना टैब बटन दबाएंगे तो एक ही बार में देखिएगा कर्सर कितना चौथाई छोड़ दिया है, 2 इंच छोड़ दिया है, ठीक है, आप देख रहे होंगे। अब इसके बाद फिर से अपने मूल रूप में आकर लिख रहा है। अब फिर इसमें क्या करना है आपको, फिर इंटर करते हैं। फिर जैसे हमको चौथाई छोड़ना, पैराग्राफ छोड़ना है तो टैब बटन को एक बार प्रेस कर देते हैं तो कितना छोड़ेगा, 2 इंच छोड़ दिया, ठीक। इस तरह से ये वर्क किया। इसी तरह से यहाँ पर टैब का सेटिंग हो गया। टैब के सेटिंग में ही जाइएगा तो यहाँ पर दिया गया है क्लियर करने के लिए। जैसे ये सेटिंग आपने किया है, इसको हटा देना चाहते हैं तो क्लियर सेटिंग कर दीजिए। 2-3 और सेटिंग किए हैं तो उसको अगर ऑल को क्लियर करना है तो क्लियर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा तो जितना सेटिंग दिया गया है सारा सेटिंग क्या हो जाएगा, हट जाएगा यहाँ से, ठीक। तो इस तरह से सेटिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इसके आगे दिया गया है क्या चीज करने के लिए, पिक्चर के लिए। तो इंसर्ट में जो दिया गया है, इंसर्ट पिक्चर के लिए, पिक्चर पर जैसे हम लोग जाएंगे और जाने के बाद यहाँ पर अगर हमें कोई पिक्चर चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर पिक्चर पर जाइए और पिक्चर पर जाने के बाद इस सिस्टम में आपके पास कोई ना कोई इमेज होना चाहिए। तो सपोज कीजिए कि हम लोग यहाँ से कोई इमेज ले लेते हैं। इमेज लेने के लिए क्या करते हैं कि आपके लोकेशन पता रहना चाहिए कि कौन से लोकेशन में आप इमेज रखे हैं। सपोज कीजिए कि हम यहाँ पर अपना कुछ फाइल रखे हैं और इस फाइल में बहुत सारे पिक्चर रखा गया है, तो इसमें से जो भी हम इमेज लेना चाहते हैं, ठीक है, अगर कोई भी इमेज यहाँ से हम लेना चाहते हैं तो इस इमेज को हमने ओपन किया और जैसे ही ओपन करेंगे पूरे फुल स्क्रीन पर ये इमेज आ चुका है। और इस इमेज को क्या करना है, अब छोटा बड़ा करना है, तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप गाइस ध्यान दीजिएगा कि इस नीचे में एक छोटा सा बिंदु दिया गया है, इसको बोलते हैं हैंडल टूल। अब इस टूल्स की सहायता से हम इस इमेज को क्या कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। आप देखेंगे कि ये इमेज क्या हो गया, छोटा बड़ा हो गया, ठीक है। अब जितना छोटा बड़ा इमेज को करना चाहते हैं उतना छोटा बड़ा इमेज हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह से आप अपने इमेज को एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से कि कितना पर इमेज को रखना चाहते हैं, उसके हिसाब से इमेज को एडजस्ट कर लेना है। एडजस्टमेंट करने के बाद ठीक यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट टर्म में अब आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ड्राइंग पर क्लिक करेंगे। अगर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी पेंट की ड्राइंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्या करना चाहेंगे कि जो भी ड्राइंग करना चाहते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पर ड्राइंग करना चाहते हैं, यहाँ पर इसको ले लिया हमने, फिर यहाँ से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे देखिए एक्चुअल में गेंद बनाने आता है, मैं आप लोगों को गेंद बनाकर दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग बहुत बड़े कलाकार होंगे, बहुत कुछ आता होगा आप लोगों को, और आप इस पर कलाकारी अपना दिखाते रहिएगा। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि यहाँ पर हमने इस इमेज को बना लिया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इमेज को बनाने के बाद इसको क्लोज जैसे ही कीजिएगा, क्लोज करने के बाद आप देखिएगा कि यह इमेज कहाँ आ गया, यह इमेज जो भी आपने पेंट का ड्राइंग किया वह पहुंच चुका है आपके वर्ड पैड में। इसको भी आगे पीछे हम लोग कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर जा करके इसके पीछे कर्सर लेके जाएंगे, स्पेस दबाएंगे, आ जाएगा, एंटर करेंगे, नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, तो जहाँ रखना चाहते हैं वहाँ जा सकता है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो फिर यहाँ पर मान लीजिए कि दिया गया है क्या करने के लिए, डेट एंड टाइम के लिए। तो सिस्टम में आप डेट एंड टाइम अपने सिस्टम का डालना चाहते हैं, तो आज मान लीजिए कि 17 तारीख को मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। ठीक है, तो इस डेट को हम ले लेते हैं, टाइमिंग जो होगा उस टाइमिंग को भी ले लेते हैं कि कब आपने इस टाइमिंग क्या रखा है वीडियो का, जो वीडियो आप बना रहे हैं इसका टाइमिंग क्या है, तो यहाँ पर हमने टाइमिंग भी ले लिया, तो टाइमिंग भी आ गया। इस तरह से आपका ये निर्भर करता है सिस्टम के डेट एंड टाइम पर, मतलब सिस्टम में सही डेट होगा तो सही दिखाएगा, गलत होगा तो गलत दिखाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसा अब ये ना समझिएगा कि सर जी आप तो बताए थे कि आज डेट ऐसा करने के लिए, ये तो गलत ही बता रहा है। तो ध्यान रखना है कि जो सिस्टम का डेट एंड टाइम है वही डेट एंड टाइम ये लेकर आएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है, अब एक दिया गया है क्या चीज, इंसर्ट ऑब्जेक्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए किसी भी काम को करने के लिए एक ही एप्लीकेशन से काम नहीं चलता है। ठीक है, तो अलग अलग एप्लीकेशन का सहयोग लेना पड़ता है। तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट से क्या होता है कि डायरेक्टली हम किसी भी एप्लीकेशन का क्या कर सकते हैं, सहयोग ले सकते हैं, किसी भी एप्लीकेशन को डायरेक्टली यहां से ओपन कर सकते हैं। जैसे यहां पर आपको क्या करना है, इंसर्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर लेना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट पर जाना है और ओके करना है। जैसे यहां ओके कीजिएगा, ओके करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो गया। अब इसको हम क्लोज करते हैं, जैसे क्लोज करेंगे ये कहां पहुंच जाएगा, तो देखिएगा एक्सेल में एक्सेल का सीट जो है कहां पहुंच गया, तो आपका वर्ड पैड में। ठीक, तो इस प्रकार से हो जाता है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, तो इसके आगे जैसे कोई वर्ड को आपको फाइंड आउट करना है किसी भी, अब इसमें तो कोई वर्ड लिखा नहीं है, चलिए इसमें से कोई सी लेटर को फाइंड आउट कर लेते हैं। यहां पर जाकर के जैसे एफ कहां कहां लिखा गया है, तो जैसे एफ को फाइंड करेंगे तो जहां जहां एफ दिया गया है उसको हम क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, एक एक करके यहां पर क्या करेगा, हाईलाइट करते जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये फाइंड करने के लिए हो गया। रिप्लेस का काम क्या है कि अब मान लीजिए कि जो वर्ड, कभी कभी क्या होता है कि कोई वर्ड हम लोग राइट करते हैं और बाद में पता चला कि वो वर्ड हर जगह गलत मैंने लिख दिया या स्पेलिंग गलत हो गया, तो उसको सुधारना चाहते हैं या किसी एक वर्ड के स्थान पर दूसरे वर्ड को लेकर आना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए एफ लिखे हैं, एफ कोई लेटर है, इसके जगह पर हम सॉफ्ट लिखना चाहते हैं, तो मैंने फाइंड वांट जो दिया है ना, यहां पर आपको उस वर्ड को लिखना है जो पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, और आपको रिप्लेस विथ जो दिया गया है इस जगह पर क्या लिखना है कि जो अब नया चेंज करना चाहते हैं उसको लिखने के बाद आप रिप्लेस जब कीजिएगा तो एक एक करके हटाएगा। रिप्लेस ऑल करेंगे तो जितना इसमें दिया गया है सबको बारी बारी से क्या करेगा, तो यहां पर रिप्लेस कर देगा। अब क्लोज करके देखिए, देखिए जहां जहां एफ था वहां वहां क्या हो गया, सॉफ्ट हो गया। इस प्रकार से रिप्लेस का काम है। और सेलेक्ट ऑल जो दिया गया है, सेलेक्ट ऑल से क्या होगा, जितना इसमें मैटर दिया गया सारे मैटर एक ही बार में क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। बाय द वे कोई दूसरा वर्ड आपका क्या हो गया, प्रेस हो गया, स्पेस बार ही प्रेस हो गया, और स्पेस बार के प्रेस होने से क्या हुआ कि आपका जितना भी सपोज कीजिए कि लिखा हुआ था सारा चला गया। तो वर्डपैड में एक ऑप्शन रहता है कि कंट्रोल प्लस जेड जैसे प्रेस कीजिएगा तो जो कुछ भी आपने लिखा था वो पुनः वापस आ जाएगा। रिपीट कीजिए करना है तो कंट्रोल प्लस वाई करेंगे तो अंडो से जो ही मैटर आया था
उस मैटर को हम लोग वापस ले सकते हैं, फिर कंट्रोल जेड करेंगे, फिर ये वापस आ जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा होम टैब का हम लोगों ने पूरी तरह से क्लियर किया वर्डपैड में। अब आते हैं कहां पर, व्यू पर। व्यू में क्या दिया है, व्यू मतलब क्या होता है, देखना होता है। अब इसमें जूम इन कीजिएगा तो ये क्या करेगा, बड़ा करेगा, पेज को क्या करेगा, बड़ा करेगा। जूम आउट कीजिएगा तो छोटा करेगा। और 100% कर देते हैं। 100% करने से क्या होगा, 100% करेंगे तो ये जो पेज है ये अपने आप में 100% पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद दिया गया है रूलर। यहां पर अभी रूलर बार ये शो कर रहा है, जैसे यहां पर से एक मार्क का साइन का चिन्ह हटाएंगे रूलर बार हट जाएगा, फिर इसी पर क्लिक करेंगे ये शो करेगा। स्टेटस बार नीचे में ये पट्टी जो दिखाई दे रहा है माउस पॉइंटर पर आप ध्यान दीजिएगा जरा सा, ये जैसे दिखाई दे रहा है, जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे चेक मार्क का साइन का चिन्ह हट जाएगा, यहाँ पर वो भी हट जाएगा, जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये सेव करेगा। इस प्रकार से ये आपका शो और हाइड करने के लिए यूज है। अब दिया गया है वर्डपैड वर्ड रैप दिया है, जैसे यहां से आपका नो रैप कर देते हैं तो आपका यहां पर जो कुछ भी लिखा हुआ है आप लिखते जाइएगा, एक ही लाइन में लिखते जाएगा, लिखते जाएगा, लिखते जाएगा, जब तक आप क्या नहीं करते हैं, दूसरे लाइन में एंटर करके नहीं जाते हैं, तब तक ये लिखते जाएगा। ठीक, अगर इसी जगह पर रैप टू विंडोज कर दिया जाए तो विंडोज के पूरे फुल साइज के अनुसार ये क्या करेगा, डिस्प्ले करके दिखाएगा। ठीक है, और इसी जगह पर यदि हम लोग क्या करें, रैप टू रूलर कर लें तो ये रूलर के अनुसार क्या करेगा, डिस्प्ले करके दिखाएगा। ठीक, इस प्रकार से यहां से आपका 3 ऑप्शन दिया है। नो रैप मतलब एक ही लाइन में लिखते हुए जाएगा, उसके आगे दिया गया रैप टू विंडोज यानी इसमें फुल स्क्रीन पर दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद आपका रैप टू रूलर जो दिया गया है ये क्या करेगा, रूलर के अनुसार डिस्प्ले करके दिखाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से जितने ये सारे चीजें दिए गए हैं ये चीजें हो जाते हैं। अब उसके बाद दिया गया है यूनिट ऑफ मेजर। यूनिट ऑफ मेजर का काम क्या है, जैसे आपका जो शो कर रहा है रूलर बार ये इंच में शो करेगा, अगर सेंटीमीटर पर कर देंगे तो ये सेंटीमीटर के अनुसार दिखाएगा, अगर हम लोग क्या करें पॉइंट के अनुसार कर दें तो ये पॉइंट के अनुसार दिखाएगा, अगर हम लोग क्या करें इसको पिकाज के अनुसार कर दें तो पिकाज के अनुसार दिखाएगा। जनरली हम लोग समझ पाते हैं इंच और सेंटीमीटर, तो अपने पेज के साइज किसके अनुसार रखेंगे, तो सेंटीमीटर के अनुसार रखेंगे। तो गाइज अभी हम लोग वर्डपैड का पूरा मतलब क्लासेस पूरा कर लिया, इसमें जितने ऑप्शन दिए गए हैं सारे ऑप्शन को हम लोगों ने 1 बाय 1 करके देख लिया। अब जैसे एक बार रिकॉल कर लेते हैं, जैसे फाइल जो दिया गया है, फाइल में जितने ऑप्शन दिए गए हैं इन सारे ऑप्शन को देख लिया हम लोगों ने। ठीक है, होम में जाकर देखेंगे तो क्लिपबोर्ड से लेकर फॉन्ट, पैराग्राफ, इंसर्ट, एडिटिंग ये सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब उसके बाद जैसे हमने व्यू को भी पूरा देखा, सो जूम करने के लिए, शो और हाइड करने के लिए, सेटिंग करने के लिए। ठीक है, तो ये पूरी चीजें को हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप देख लिया है। अब एक बार मैं गाइस आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जैसे यहाँ पर कुछ वर्डपैड का फाइल हम लोग देखेंगे कि चलिए इसमें पहले जितना है उसको आप लोग कवर कर लीजिए। ठीक, तो जितना भी हम लोगों ने पढ़ा इन सभी को एक बार आप लोग अपना घर पे प्रैक्टिकल कर लीजिए या इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। गाइस कंप्यूटर हमारे यहाँ आप जो है बड़ी आसानी से सीख सकते हैं, इस चैनल से केवल जुड़े रहिए और स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक